अब आप लोगों को रोग को ठीक करने से पहले समझना है होता क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, इस बात को समझें। जब आप लोग ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, कुछ अप्राकृतिक भोजन खाते हैं जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता, ठीक है, वो भोजन अंतों में जाके चिपक जाता है, जम जाता है। अंतें जो है ऐसे मुड़ी होती हैं, ऐसे 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 मुड़ी होती हैं। अब जो भोजन जो है थोड़ा मैदे का होता है, सूखा होता है, रूखा होता है, अब वो भोजन जो है अंदर में अंतों में चलने में रगड़ खा खा के जाता है। सॉफ्ट हो, नरम हो, लिक्विड ज़्यादा हो तो चला जाता है। अब ब्रेड बिस्कुट में लिक्विड तो होता नहीं, सूखे होती हैं चीज़ें। कुरकुरे, चिप्स वगैरह, रोटी में भी ज़्यादा पानी नहीं होता, तो वो ऐसे करके अंदर में खुद चल के रुक रुक के चलता है, और जहाँ ऐसे मोड़ आ गया वहाँ मोड़ में जम भी जाता है। अंते ऐसे 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 ना, वहाँ मोड़ में जम जाता है। अब जहाँ पर भी वो रुक करके जम जाता है वहाँ पड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक, और आपको पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। पड़े पड़े वहाँ घाव हो जाते हैं, सड़न हो जाती है, सड़न होके घाव हो जाते हैं। फिर आपको दर्द होता है, दर्द होने के बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ कराते हैं, तो वो कहते हैं जी अल्सरेटिव कोलाइटिस, अंदर में अल्सर बन गया, उसको कहते हैं अल्सर। अब इसका इलाज क्या है? अंदर में अंतों में जितनी जमी हुई गंदगी, चिपकी हुई गंदगी है, उसको सारी को धोना है, साफ करना है। सारी चिपकी हुई को, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, जो भी आपने खाया उसको अंदर से धो के, गांठें बनी होती हैं ऐसी बकरी की मिंगना जैसे, अंदर गांठें बनी होती हैं, हार्ड हो जाते हैं, अंतों में गर्मी बढ़ जाती है दवाइयाँ खाते खाते। दवाइयाँ खाइए। कितने साल हो गए अल्सरेटिव कोलाइटिस को? 1 साल हुआ है और 4 महीने से दवाई खा रही हूँ। 4 महीने दवाई खाओ। दवाई क्या होती है? सारी दवाई। हाँ जी, रुकना है, जाओगे क्या? जाना है क्या? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। 15 मार्च का कार्यक्रम है वहीं पर आपके, 15 मार्च का। 15 मार्च का हाँ हाँ नोट कर लेना। हाँ, नोट कर लेना। पलवल में वहीं है, हथीन में पास में। ठीक है। आना बहुत अच्छी बात है। मैं प्रोग्राम के प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चों के, हाँ, देखता हूँ कि प्रोग्राम बनता है तो। कोई बात नहीं, 15 मार्च का तो है, मैंने फिक्स हो गया, बता 15 दिया। मार्च का मैं हाँ ठीक ठीक। तो अब उसको ठीक कैसे करना है? अब एक तो जो अंदर में गंदगी जमी है उसको धो के पहले तो बाहर निकालो ताकि और सड़न ना हो, ठीक है। और दूसरा जो है, अंदर में जो सड़न हो गई है, अब भोजन को ऐसा खाएं जिससे जो है वो सड़न कम हो और जख्म भरे, ठीक है। अब उसके लिए जो है मीठा खाना तो बिल्कुल बंद कर दे। मीठा खाएंगे तो उससे जख्म और बढ़ेगा, मीठे से हमेशा जख्म बढ़ते, इसीलिए मीठा बिल्कुल नहीं खाना। चाय नहीं पीनी, ब्रेड बिस्कुट वगैरह ये चीज़ें टोटल बंद कर दोगे, ठीक होना। अगर नहीं तुम बंद करोगे तो क्या होगा? अल्सर बढ़ते जाएंगे, फिर वो कहेंगे आंत को काट के आगे जोड़ना पड़ेगा, ये आंत बिल्कुल गड़ गई है, वो ये कहेंगे। और आप मजबूर हो, आपको ना कुछ समझ है ना कुछ पता है, या तो आप दुख भोगते रहोगे, जब ज़्यादा पीड़ा आती हो जाएगी तो फिर जाके अस्पताल इमरजेंसी एडमिट हो जाओगे, फिर जो भी करे सो करे, आपका तो वहाँ कोई पेश जाएगा नहीं। घर वालों बाहर बैठा रहे, बाहर बैठ जाओ भैया, वो ये बता देंगे भाई सीरियस है तबीयत, बोलो क्या करें, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो घर वाले क्या करेंगे? पहले दुखी हो गए तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके भी कहते जी नहीं कराना हमने, ठीक है भैया ले जाओ, और वहाँ जाके और क्या, दूसरे अस्पताल है वहाँ भी यही हाल है। समझिए बात, इसीलिए बात को ध्यान से समझना। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा हुआ है, ना समझे तो इतना बड़ा हुआ है कि सारी जिंदगी क्या है तुम लोग कभी छूट नहीं सकते। तो इसलिए उस सारी गंदगी को अंदर से धोना। वो कैसे धोना है? जो भोजन अंदर से आपकी आंतों को साफ करे वो भोजन खाएं। वो हरी पत्तेदार सब्जियां और फाइबर वाला भोजन, गाजर, मूली, मूली और मूली के पत्ते, थोड़े मूली जो है ठंडी भी होती है, जो आंतों में गर्मी बढ़ चुकी है उसको भी जो है थोड़ी शांत करती है मूली अंदर से, और धो भी देती है आंतों को, साफ भी करती है रगड़ रगड़ के। गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, जितने भी ये सब्जी होते हैं, इसको आप कितना भी चुबाओ ये कभी भी मैदे जैसी बारीक नहीं होगी, फिर भी ये खुद नहीं रहेगी।
और खुरदरी रहेगी तो अंतों को रगड़ रगड़ के साफ करते अंदर चिपकती नहीं है। जो मैदा होता है जो अंतों में छिद्र होते हैं वो उसके अंदर घुस जाता है मैदा। जब आंत उसको रस को चूस दिया ऑब्जॉर्व करती है तो अंते के अंदर घुस जाता है। अंदर घुस गया तो आंत जाम हो जाती है, उसके बाद वो रस को चूस नहीं पाती और सड़ा सड़ा मैदा अंदर में अंतों को गड़ा देता है, पड़ा पड़ा मैदा अंदर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके अंदर क्रिएट हो जिसका आपको पता ही नहीं, वो दवाई खाने आपको अब बॉडी का क्या पता तुम्हें क्या है अंदर में। इसलिए उसको धोना है। अब नीम गिलोय का काढ़ा यहाँ से ले जाओ, 4 बार दिन में पीना है। वो सारी इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। नीम और गिलोय एंटीबायोटिक होता है। और इसके अलावा पेट को रोज़ 2-4 बार धो के साफ होना चाहिए। पेट को साफ करने के लिए अभी आजकल बथुआ आ रहा है, बथुए का जूस पीजिए 2-3, उसमें आंवले डालिए, थोड़ा सा नारियल की गिरी डालिए, उसका जूस पिए, उससे पेट साफ हो जाएगा। मेथी का जूस बनाइए, मेथी धनिया का, बथुए धनिया का, हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस जो है वो अंदर की गर्मी भी निकालेगा और उसका फायद धोएगा, अंत में चिपकी हुई गंदगी को धो के साफ करेगा। और थोड़ा न्यूट्रिशन भी होता है उसमें, न्यूट्रिशन भी देगा तुम्हारे, तो उससे जो है आपका रोग ठीक होना शुरू है। अनाज खाना अभी बंद कर दें। अगर आप अनाज खाएंगे तो आपको पाचन क्रिया जो है वो काफ़ी भारी हो जाएगी अनाज को पचाने में, तो आपकी जीवनी शक्ति वो अंदर से रोग को ठीक करने में देरी करेगी अगर आप पेट में। और दूसरी रोटी अंदर जाएगी तो जो जख्म है अंतों में पड़ा हुआ वहाँ जा कर के रोटी रगड़ेगी तो तुम्हारे को दर्द भी होगा काफ़ी। समझिए मेरी बात, दर्द भी होगा रोटी खाने तो परेशानी है। तो इसलिए जो है हरी जूस वाली चीज़ है, पेठे का जूस, बेलपत्र कड़ी पत्ता डाल के दिन में 2-3 बार पियो, बेलपत्र कड़ी पत्ता डाल के। ये जो है तुम्हारे अंदर के अंतों को धोना भी शुरू कर देगा और साथ में अल्सर को ठीक करना भी शुरू कर देगा। इसलिए 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन आप ये करोगे, नीम गिलोय काढ़ा 2-4 बार पियोगे। अगर पेट फिर भी साफ नहीं होता, अमरतास का काढ़ा रात को बना करके पी लो, सोते समय दिन में पी लो। इतने सारी अमृता तोड़ो, उसके अंदर से बीज निकाल के काला गुड्डा निकलता है उसको उबाल के पी लो, सारी चिपकी हुई गंदगी धो देगा। अगर वो भी नहीं हो पाता तो अनार का जूस, अनार के जो बीज होते हैं उसको पीस के ग्राइंड करके और बाहर का छिलका उसमें भी डाल लो, बाहर का छिलका अनार का, उसमें गरम पानी डाल करके, गर्म पानी जब डाल के जाएगा अंतों में सारी गंदी जो है गर्म पानी से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, धो करके रगड़ रगड़ के अंत साफ कर दे। 2, 4, 5, 7 बार पेट साफ होगा, घबराना नहीं। थोड़ी कमजोरी सी लगेगी, घबराना नहीं। अंदर का अल्सर ठीक होना शुरू हो जाए। पानी की पट्टी, ठंडे पानी पट्टी दिन में 2-3 बार पेट पे लगा लिया करो, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करो, रोटी बंद करके